जैसे चोट के कारण लगा के चल रही थी, ये अपने घर पे बुलाई, बोली कि हमको विनोद भैया से प्रतिद्वंदिता है, पर तुम तो मेरी बेटी है। अगर ऐसे दिल वाली जो है महिला अगर जीतती है तो समझिए किसी से इनका कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब इलेक्शन में इतना कटुता, इतना टेंशन रहता है, उसके बाद ये विनोद भैया की बेटी के साथ इतना बढ़िया व्यवहार किए। वो भी आई और घर में गई है, घर में जाके बैठी है और इतना बढ़िया से मधुर बातचीत की, एकदम मेरा मन खुश हो गया। वैसे हम तो 2-3 साल से दीदी को जानते हैं, ये हर समय रात दिन सुबह शाम कोई भी झगड़ा हो, कोई भी काम हो, पर्सनल काम हो, एनी टाइम रेडी रहती है और हमेशा करती है। तो हम लोग को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, सबको हमेशा हम लोग जिताते हैं, एक बार इनको भी हम लोग को जिताना पड़ेगा। 2008 से सुमन को हम लोग जानते हैं, कमेटी में जुड़े हुए थे, वहाँ से मुलाकात हुई। फिर कुछ समय के लिए उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। वो अपने काम में व्यस्त, हम अपने काम में व्यस्त। 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई पानी के माध्यम से। पानी हमारे गली में 2-3 घर ही नहीं आता था, बाकी सबके नलों में पानी था। सुमन दी को भी मैंने बोला कि दी मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में पानी नहीं है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं सिंगल महिला हूँ, सिंगल मदर हूँ, काम करती हूँ, डबल ड्यूटी घर की भी और बाहर की भी। सुमन दी को मैंने कॉल किया, जो हमारे मोहल्ले में टैंकर भेजेगा उन्हीं के साथ हम हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। और ये बात सुनकर सुमन दी ना इधर ना उधर, आगे पीछे कुछ नहीं सोची और बोली आज के आज आपके दरवाजे पर टैंकर लगेगा। और उसी दिन हमारे दरवाजे पर टैंकर लगा, पानी आया। कितना संघर्ष किया हमने पानी के लिए अपने मोहल्ले में। जब कोई भी ऐसा चीज है जो लोग नहीं कर पाते, ये महिला ऐसी है सुमन जी कि रात में 2 बजे भी अगर कोई इनको बुलाए तो 2 बजे रात में भी जाती है। 2 बजे रात में खड़ा होकर किसी मोहल्ले में बोरिंग कराना हो तो वहां भी बोरिंग कराती है। आज स्थिति ऐसे है कि अगर लोग एक्सक्यूज देते हैं कि पार्षद रहता तो मैं ये कर देता, लेकिन आप थे, लोग यहाँ पे थे, लेकिन उनकी संपर्क तो हर जगह से रही होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहे होंगे। फिर भी वो एक्सक्यूज देके निकल गए। और ये जो सुमन जी है, ये हमको लगता है कि अगर अवधि पे गिने तो 12 से 14 रोड इन्होंने बनाया होगा इस क्षेत्र में, 12 से 14 बोरिंग भी कराया होगा इस क्षेत्र में, बहुत सारी महिलाओं को मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराया होगा, उनको रोजगार से जोड़ा है, बहुत सारी चीजों को कहा है। समय आ गया है कि उस वोट का उपयोग करें, क्योंकि 5 साल के बाद ही चुनाव आता है, पर इस बार ये 5 साल से भी ज्यादा अवधि के बाद ये चुनाव आ रहा है। तो आप समझिए कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति को आप चुनेंगे वो व्यक्ति आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है कि सुमन कुमारी जी जो है वो आप लोगों के बीच से ही उठकर आई हैं और वो आपकी समस्या को अच्छे से समझती हैं। तो आप एक बार उनको मौका दीजिए, अगर वो खड़ी नहीं उतरी तो फिर आप ही उनसे सवाल पूछेंगे, पर एक बार मौका जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप सवाल करने के लायक, मतलब आप उस जगह पे खड़े नहीं हो सकते कि आप उनसे सवाल करें, क्योंकि जब तक आपके पास वो पावर नहीं रहता तब तक आप काम नहीं करवा सकते। एक समय तक आप करवा सकते, उसके बाद आपको पावर चाहिए। तो आज आप अपने वोट का प्रयोग करें, सही प्रयोग करें। 23 तारीख को डंबल छाप पे वोट दें, इन्हें भारी भारी मतों से विजयी कराएं और एक अच्छी व्यक्ति को अपने बीच से उठाकर पावर दिलाएं। धन्यवाद। राजनीतिक लाइफ बहुत लंबा रहा है और हमारी बेटी मनीषा जो क्षेत्रीय समाज की प्रदेश अध्यक्षा है, इसका भी कार्यक्रम बराबर देखते हैं। रांची, बोकारो, धनबाद ये सब होते रहता है, तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि प्रगति के राह पर आगे ही लोग बढ़ रहे हैं। सुमन जी भी देखते हैं कि काफी तरक्की कर रही हैं। देखिए, आज हम रांची में पहला वार्ड कमिश्नर का है, पार्षद का है, कि पहला बार हम यहाँ पर आए हैं और अब बोले भी थे कि हम जरूर आएंगे। एक बात हम अपना, जब आज हम बैठे थे तो हम सोच रहे थे, ऐसे तो हम
2005 में 3 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रहे। और शुरुआत जो है वार्ड कमिश्नर से हुआ था। हम डाल्टन में नगर पालिका से लड़े थे तो निर्विरोध हमको लोग जिताया और उपाध्यक्ष बनाया। तो हमारी शुरुआत हुई ऐसे तो नौजवान में थे, यूथ कांग्रेस के रहे उस समय जनरल सेक्रेटरी, फिर बिहार प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बने। तो लाइफ उस समय नौजवानी में थे, सब करता था। लेकिन आज हम जब आए यहाँ पर रांची में पहला बार तो हम सोच रहे थे कि हमारा भी शुरुआत यहीं से हुआ, वार्ड कमिश्नर से। भगवान आपको आगे बढ़ाए, जनता का सेवा ही मेन है। और आपको हम आज बताते हैं 2 बार जीते। एक बार 2005 में जीते तो हम कैबिनेट मंत्री थे यहाँ पर जल संसाधन। उस समय भी हम एनसीपी से जीते थे। एनसीपी को कोई यहाँ पर नहीं जानता है कि निर्दलीय कही है। तो उसके बाद फिर जीते 19 में, वो भी निर्दलीय कहिए, एनसीपी से जीते। लेकिन बहुत आग्रह हुआ कि नहीं, दिल्ली बुलाएगा कि नहीं, आप बीजेपी में आते। तो बीजेपी तो देश के क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके की बागडोर हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के हाथों में, मोदी जी के हाथ में है। और आज हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन आज हम लोग जिस बिंदु पर आए हैं यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी मनीषा बोली, हम सुन रहे थे, हर काम के लिए आप एमएलए और एमपी पास नहीं जा सकते और उतना उनको समय भी नहीं रहेगा कि आपका घर का कोई परेशानियां और कोई दिक्कत है तो उसको तत्काल हल कर दे, चाहे समय दे। यह दायित्व आपके मोहल्ला का पार्षद का ही रहता है कि पानी का स्थिति खराब है, नली है, क्या है, रोड ठीक नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में जो है अनियमितता है, उसको हम कैसे ठीक करें। यह सब जिम्मेवारी जो है से रहता है पार्षद पर। और हम जानते हैं कि काफी कर्मठ पार्षद हैं कि जीतेंगे तो आगे भी तरक्की करेंगे। भगवान करे कि आज आपके पार्षद है, कोई आपके घर का लेने भी हो। फिर तो समय बहुत बलवान होता है। इनका लगन जो है हम देख चुके हैं, मेहनती हैं। और हम देखते हुए बोले कि नहीं, हम आपको आशीर्वाद देने आपके घर पर आएंगे। और हम आज चूंकि हमको जाना था डाल्टन में और वहाँ पर हमको चार्ज मिला था नगर निगम सब है, नगर पालिका का। लेकिन हम बोले कि नहीं, हम होकर जाएंगे। तो मेरी खुशनसीबी कहिए कि आप लोग से मिलने का भी हमको अच्छा अवसर मिला। और हमको लगता है हम अपने परिवार के बीच में हैं और जो घर में बातचीत होती है वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। आप ही नहीं जिताइएगा तब न इनको क्षमता का परिचय देने के लिए कहिएगा। मान लीजिए हम खूब पढ़ लिए, हम IAS और IPS का तैयारी करते हैं और अगर हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो फिर उससे क्या फायदा। आप उस लायक इनको बनाइए कि आपके घर पर ध्यान दे, आपके बच्चों पर ध्यान दे, आपका मोहल्ला में सफाई पर ध्यान दे। छोटी छोटी जो भी सुविधाएं आपके जरूरतमंद चीज है उसको एक गंभीरता से समझें। और आजकल तो हम देखते हैं कि महिला लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा आगे ले रही है। कुछ दिन ऐसा ना आ जाए कि हुआ कि अपना हस्बैंड को बोले कि आप रोटी वोटी बना के देख कर रख दीजिएगा हमारे ऑफिस से। तो कहने का मतलब है कि योग्यता बढ़ते जाना है। और आप लोग जब इतना दृढ़ कर लिए हैं, शक्तिशाली हैं, महिला तो लौ मैंने झांसी की रानी सब इतिहास लिख दी। तो इसलिए मेरी शुभकामना है और मेरा तहे दिल से आशीर्वाद है कि आपको उस अवसर का लाभ मिले, आप जीते और अपने लोगों को काम को करके दिखला दीजिए कि हम में क्या कैपेसिटी है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए। ठीक है, एकदम मेहनत करो। मंत्री को जयकारा लगा दीजिए एक बार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।